अपने से हमार सवाल रही, चूँकि महिला लोग के लेके अगर हम इस सवाल अपने से ना करब तो शायद बेईमानी का है या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का है, चूँकि अगर इस सवाल हम अपने से ना पूछी तो महिला लोग के लेके फिल्म इंडस्ट्रीज में एगो खासा बदनामी के एगो हवा चलेला, जेमे कहल जाला कि नया जितना भी आर्टिस्ट महिला आर्टिस्ट लोग बा लोग, वो लोग के भोजपुरी फिल्म में काम करे खतरा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे के पड़ेला, कुछ समझौता करे के पड़ेला। इस तरह के हमनी हवा सुने नहीं संजा। तो चूँकि अपने एगो महिला बानी, अनुभवी कलाकार भी बानी, लगभग कई सारा फिल्म कर चुकल बानी, तो ई जौन हवा सुने के मिलेला, ये सब हवा में कितना सच्चाई बाटे? अगर क्यों लड़की या क्यों महिला इंडस्ट्री में काम करे आवला तो का काम करे के चाहिए ना। आपके पास भगवान एक सिक्स सेंस दिहन एक औरत में, आपके पता होए के चाहिए कि आपके अंदर वो काबिलियत हो कि ना हो। आपके काम तो क्यों भी दे देते हो ना, किसी सिचुएशन भी आप काम पाए लेते, पर सक्सेस पे ये कि ना, ये तो आपके सोचे के पड़ी। आप काहे आपकी इतना अक्कल ना बटे कि आप ये एक्टिंग करे खातिर आइन के फिर आप कैरियर बनाने आए हैं ना। अगर हम भी क्योंकि बहन बिटिया है, हम भी अपने माँ बाप के एक भरोसा लेके आ रहे हैं। हमरे ऊपर भी बहुत लोग बहुत कुछ कहे हुए हैं कहे, लेकिन जब हम गलत है ना आए तो गलत दिखी कहाँ से। हम तो ये एक्टिंग करे, मतलब हमारी कैरियर रहल और हम का बनाए, आज भी हम आई। तो डिपेंड एक औरत पे खुद करेला कि वो अपने चरित्र के कैसे संभाले। आप ये काम करे आए, आप काम करें, आपके अफेयर करे की जरूरत क्या। ऐसे बोझ भी ना कोनो भी इंडस्ट्री में क्यों के साथे जबरदस्ती ना करेला। छे गो पैदा कैले बाड़ा और एक में पेट में ठूस ले बाड़ा। हाँ, और तनी कुछ सोचा ओकरा बारे में कि कैसे घर प्रॉपर्टी पैसा कैसे मिली हमनी के, खाली लड़का पैदा करत जाब्या। और ये फिल्म के लोगन के देखे के चाहिए, ये आज के जनरेशन के जो चलता वो जनरेशन की कहानी बाटे, बहुत कुछ सीखे के चाहिए नया जनरेशन के। देखिए, एल्बम का दौर तो पहले से था। मुझे याद है कि मैं छोटी थी तभी भी हमारे मम्मी पापा वगैरह तब सीडी वगैरह वीसीआर वगैरह चलता था, वीडियो वगैरह। और घर में जो प्रोग्राम्स होते थे, लोग उसको छोड़ के अगर नौटंकी का आप बोलोगे कि नौटंकी नाच आइल बा, चला देखल जाए, तो लोग घर का ड्रामा छोड़ के नौटंकी नाच देखने चले जाते थे। तो क्यों जाते थे? तो हमने आपका एक्टिंग देखा, एक्टिंग आपका हमको काफी बेहतरीन लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात है कि आपने जो लाइव मेरा परफॉर्मेंस देखा, अच्छा लगा। जब भी केहू महिला समाज से निकल के जब फिल्म इंडस्ट्रीज में जाए के चाहेली या फिल्म इंडस्ट्री में जब प्रवेश करेली, तो समाज के जो भी मर महिला लोग बा, लोग पुरुष वर्ग के लोग बा, वो औरत पर, वो लड़की पर, वो महिला पर बहुत ही ताना बना देवला लोग। कहला लोग कि फलनवा के बेटी ऐसन हो गइल, वैसन हो गइल, बिगड़ गइल बिया, तो घर समाज के बात नहीं के मानत। ऐसन कभी सामना करे के पड़ल कि ना ऋतु जी के? नहीं, सबके करे के पड़ेला। और हमें इतना पता बा कि अगर झांसी की रानी के टाइम पे बहुत सारी रानियां रहल हुई हैं, लेकिन इतिहास झांसी की रानी काहे बनाइन, कैसे वो विरोध करीन, उनके अंदर वो काबिलियत रहल। अगर वो तलवार लेके ना निकलती और सबसे ना लड़ती तो झांसी की रानी कहलाती ना। काहे ना और रानी निकली। इंदिरा गांधी, ऐसे बहुत सारे हमरे मतलब देश में हैं। मायावती जी, बहुत सोनिया जी, बहुत सारी महिला, सुषमा जी। तो कहे मतलब इतिहास हुए बनावेला जे का अपने बोलते ना अपनी शक्ति के अनुभव रहेला। बाकी तो 50 महिला हैं, जब तू डेरिंगे ना करबो तो इतिहास का रचबो। एल्बम के जो कुछ लोग हैं जिन्हों को बहुत आगे निकलना था, तो उन्होंने इतने वल्गर गाने बनाए कि जिसकी वजह से मतलब हम सब सोचने लगे कि उसका प्रभाव फिल्मों पे पड़ने लगा। उन लोगों की वजह से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा। दरअसल एल्बम ने ही सब कुछ खराब किया। लेकिन अपने के नजर में अच्छा भोजपुरी सिनेमा जगत के कर्ता धर्ता के बा? ये प्रश्न बहुत मतलब क्यों के मन के अंदर का चलता वो तो आपका हम क्यों भी ना पढ़ सकेला। वो उनकर आपन शब्द हो जो उनकर ऊपर बीतल बा, या पत्रकार जो उनसे पूछले बा वो जानत है। महिला में उनकर आपन एक शब्द बा, तो हम दोनों जन से प्रेम करीला। भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस ऋतु पांडे जी हमारे साथ है। और आप सबको बता दें कि नेपाल में फेसबुकिया प्यार भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसके डायरेक्टर अमित कुमार सराफ जी हैं। और इस फिल्म में मां की भूमिका में ऋतु पांडे जी हैं। हम इनसे बात करेंगे फिल्म फेसबुकिया प्यार को लेकर के, चूंकि फिल्म में जो नायक की भूमिका में है
रोहित सिंह मटरू जी, जो कि भोजपुरी फिल्म सिनेमा जगत के एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, कॉमेडियन कलाकार हैं और इस फ़िल्म में वो नायक की भूमिका में हैं। हालाँकि हम उनसे भी बात करेंगे, उनका भी इंटरव्यू लेने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल हम बात करेंगे रितु जी से। सबसे पहले रितु जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, सबसे पहले रितु जी, आप तो चूँकि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बिलॉन्ग करती है। जी। इस फ़िल्म में आप माँ की भूमिका में हैं। फ़िल्म के जो नायक हैं रोहित सिंह मटरू जी, उनकी माँ आप बनी हुई है। जी। तो सबसे पहले तो आप नेपाल में फ़िल्म शूटिंग पर हैं। नेपाल में आपको कैसा लग रहा है आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है नेपाल में और मैं उदित नारायण जी की फ़िल्म करने आई थी जिसमें विनय आनंद जी थे, आनंद गतराज जी डायरेक्टर थे। तो नेपाल मेरा बहुत बार आना हुआ है शुरुआती दौर में और अभी हाल ही में मैंने एक और फ़िल्म की थी, उसको 3-4 साल हो गए। फिर से आई हूँ। थैंक यू नेपाल। ये आपको हम लोग दिनेश लाल निरहुआ जी के भी फ़िल्म में कई सारे फ़िल्म में देखे हैं हम लोग। जी। तो आप उनके साथ भी काम की हुई है। अच्छे-अच्छे आर्टिस्टों के साथ आप काम की हुई है। मैंने सबके साथ किया है, मनोज तिवारी जी के साथ किया है, मैंने विनय आनंद के साथ किया है, मैंने कृष्णा अभिषेक के साथ किया है। उसके बाद के जितने भी कलाकार आए हैं लगभग मैंने सभी के साथ काम किया है। चाहे वो दिनेश जी हो, खेसारी जी हो, रवि जी हो, सबके साथ किया है मैंने। और नई जनरेशन के साथ भी कर रही हूँ। और ये सारा श्रेय हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को जाता है और उन डायरेक्टर को जाता है जिनके साथ हमने एक शुरुआती दौर पे जो काम किया। मेरी शुरुआत आइटम सॉन्ग से हुई थी। आइटम सॉन्ग के बाद मैंने फिर एक्टिंग को मैंने मतलब बोलते ना कि हर एक्टर चाहता है कि मैं कुछ अलग करूं। तो जैसे जैसे मुझे मौका मिलते गया, डायरेक्टर का भरोसा बढ़ते गया और मैंने अपने करियर की शुरुआत की। चलिए, रितु जी के फैमिली में फ़िल्म इंडस्ट्रीज में पहले से कोई बिलॉन्ग नहीं करता था। नहीं। घर में ना कोई एक्टर, ना कोई एक्ट्रेस, किसी का भी फ़िल्म इंडस्ट्री से कोई लेना-देना, कोई वास्ता नहीं था। नहीं। एकाएक फ़िल्मी दुनिया में, भोजपुरी सिनेमा जगत में रितु जी आती है और आपके अपने नाम का डंका बजाती है, अपने नाम का परचम लहराती है। तो एक सुदूर ग्रामीण इलाके से निकल कर के भोजपुरी फ़िल्म सिनेमा जगत में अपने आप को स्थापित करना, ये आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा? नहीं, ऐसे मैं देखूँ तो मैं मुंबई में पली-बड़ी हुई हूँ। मेरी शुरुआत हिंदी फ़िल्मों से, हिंदी सीरियल से हुआ। उस समय हम लोग 8 फ़िल्में करते थे और इस स्ट्रगल टाइम भी हमने देखा हुआ है। और क्या होता है ना, जब आप आपकी अपनी भाषा की कोई मूवी देखते थे जब हम लोग, तो हमें लगता था यार हम लोग इसमें क्यों नहीं ट्राई करते। लेकिन जब भोजपुरी फ़िल्मों का दौर आया और उस समय जब हम लोग मैं हिंदी और मराठी कर रही थी, तो मुझे जब ब्रेक मिला तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा कि अरे यार, बहुत अच्छा है कि हम अपनी भाषा की फ़िल्मों में काम करें, उसको आगे बढ़ाएँ, उसके लिए कुछ करें। तो ऐसा ये नहीं था। और उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट ये था कि भोजपुरी में उस समय ज़्यादा लड़कियाँ नहीं हुआ थी, ना मैं किसी के कॉम्पिटिटर थी, ना कोई मेरा जो भी कुछ अपना था। जो मेरे गॉड गिफ्टेड जो मेरा था, तो मैंने जो भी परफ़ॉर्मेंस किया वो मेरा खुद का अपना था। अब तो बहुत सारे आप भी देख रहे हो कि लोग कॉम्पिटिशन ये वो करते, लेकिन मेरा कोई नहीं था, ना कल था ना आशा। हाँ, दूसरों के लिए मैं हो सकती हूँ। लेकिन हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में मेरा घर था आज़मगढ़ और हम लोग यहाँ के बहुत खानदानी लोग हैं, अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। तो यहाँ पे जब भी हम लोग शादी-ब्याह में आते थे तो ये सब चीज़ें देखते थे, चूल्हा, झाड़ू ये सब फलाना, तो हम लोग देखते थे चाची-पित्ते को। तो कभी भी जब फ़िल्मों में मुझे ये सब करने का मौका मिलता तो मैं ये सब बहुत बेहतरीन करती थी। आज के शूट पर हमने आपका एक्टिंग देखा अच्छा। और हमने फीलिंग को भी देखा, अनुभव किया। तो हमको तो लग ही नहीं रहा था कि आप फ़िल्म शूटिंग कर रही थी। एकदम समाज में जो घटनाएँ घटित होती है, जिस तरह से महिलाएँ कुछ-कुछ बातों को लेकर के जी। बात-बात में बिगड़ जाती है, बात-बात में झगड़ जाती है। कभी-कभी कुछ ऐसी घटना घटती है कि उसको सुन कर के एकदम चकित हो जाती है। तो हमने आपका एक्टिंग देखा। एक्टिंग आपका हमको काफ़ी बेहतरीन लगा। तो नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये बातें कि आपने जो लाइव मेरा परफॉर्मेंस देखा, अच्छा लगा। इसका देखिए क्या है ना, अभी इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं अमीश शराफ जी, जिनके साथ मैंने पहले भी फ़िल्म किया था और उन्होंने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया और मुझे बहुत जगह पे फ्रीडम भी देते हैं कि आपका अपना जो है। और मेरे हमेशा शुरू से मेरा ये मानना है कि आपको एक्टिंग नहीं करना, ये आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट होता है, जो आप पब्लिक तक भेजते हो। तो जब आप पब्लिक की जनता तक आप कोई कहानी का ये करते हो, तो आप जब उनके बीच में वो जब देखते हैं फ़िल्म को, तो उनको, उन औरतों को, उन लोगों को महसूस होना चाहिए कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे घर में होता है, ऐसा जब तक हो। तो मैं अपने डायरेक्टर को ये करूँगी कि अमित जी ने मुझे मौका दिया, तो मैंने उसको और अच्छे से कर
चलिए ऋतु जी, हम लोग जब बचपन में थे तो शायद से हमको याद आ रहा है कि 2003 या 4 का दौर था। उस समय भोजपुरी एक मूवी आया था ससुरा बड़ा पैसा वाला। राइट। तो उसके बाद 2005, 6, 7, 8 के बाद भी भोजपुरी फ़िल्में जब आना शुरू हुई तो बीच में कुछ भोजपुरी फ़िल्में ऐसी-ऐसी आई जिसको लेकर के कई सारे सवाल खड़ा हुए। कुछ ऑडियंसों का मानना था, कहना भी था कि भोजपुरी फ़िल्म में अश्लीलता को परोसा जा रहा है। और अब जो इधर फ़िल्म जो बन रही है 2021-22 के बाद इधर जो फ़िल्में बन रही है, हम देख रहे हैं बहुत ऐसी फ़िल्में जो आ रही है उसमें अब अश्लीलता कम हो गया है और अच्छी-अच्छी चीज़ों को परोसा जा रहा है। तो पहले की अपेक्षा अभी को लेकर के क्या कुछ बदला हुआ? अश्लीलता, देखिए एल्बम का दौर तो पहले से था। मुझे याद है कि मैं छोटी थी तभी भी हमारे मम्मी पापा वगैरह तब सीडी वगैरह वीसीआर वगैरह चलता था, वीडियो वगैरह। और घर में जो प्रोग्राम्स होते थे लोग उसको छोड़ के अगर नौटंकी का आप बोलोगे कि नौटंकी नाच आइल बा, चला देखल जाए, तो लोग घर का ड्रामा छोड़ के नौटंकी नाच देखने चले जाते थे। तो क्यों जाते थे? तो सेम पार्ट ऑफ है कि अश्लीलता को हवा दिया गया है। अश्लीलता मतलब एक फिल्म होती है, उसकी एक स्टोरी होती है, उसमें आइटम सॉन्ग होता था, एक कॉमेडी होता था ताकि पब्लिक कुछ एक्स्ट्रा हंसे। लेकिन एल्बम के जो कुछ लोग हैं जिन्हों को बहुत आगे निकलना था, तो उन्होंने इतने वल्गर गाने बनाए कि जिसकी वजह से मतलब हम सब सोचने लगे कि उसका प्रभाव फिल्मों पे पड़ने लगा। उन लोगों की वजह से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा। दरअसल एल्बम ने ही सब कुछ खराब किया। लेकिन जब विरोध होता है तो हर कोई, आज तो आप देखे होंगे यूट्यूब पे हो रील्स है, हम लोग के टाइम रील्स कुछ नहीं था। हम लोग को मतलब हर दिन रात के हमको रील ही बनाना नहीं था। हम लोग को ये था कि भाई हम जहाँ दिख रहे हैं वो उसमें आने के लिए सारे लोग परेशान हैं, तो हमें एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है? रील के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं थी उसमें। ऑफ कोर्स नहीं थी, बट लेकिन हाँ ये है कि आज अच्छी बात है, बहुत अच्छी फिल्में बन रही है, बेहतर बन रही है। बस हम लोगों को इंतजार है कि फिर से थिएटर्स का जमाना आए। थिएटर्स को मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर आप इतने अच्छी भोजपुरी इंडस्ट्री से, लोग कहते हैं भोजपुरी में सब फ्लॉप है, ये पिक्चर नहीं चली, बहुत सारी बातें सुनती रहती हूँ, लेकिन अगर सब कुछ बुरा है तो फिर इतनी फिल्में बन क्यों रही हैं? चलिए बिल्कुल, इतनी फ़िल्में बन क्यों रही हैं? और चूँकि भोजपुरी मूवी की शूटिंग चल रही है और हम लोग भोजपुरिया समाज से बिलॉन्ग करते हैं, तो अब हम चाहें कि भोजपुरी में भी थोड़ा हमनी के टॉक हो जाए। बिल्कुल। अपने कहा कि भोजपुरी भी बड़ी भोजपुरी हमने देखा तनी सन शूटिंग के दौरान अपने के भोजपुरी में भी बड़ी मिठास छिपल बाटे। अपने से हमार सवाल रही चूँकि महिला लोग के लेके, अगर हम इस सवाल अपने से ना करब तो शायद बेईमानी का है या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का है। चूँकि अगर इस सवाल हम अपने से ना पूछी तो महिला लोग के लेके फिल्म इंडस्ट्रीज में एगो खासा बदनामी के एगो हवा चलेला, जिसमें कहल जाला कि नया जितना भी आर्टिस्ट, महिला आर्टिस्ट लोग बा लोग, वो लोग के भोजपुरी फिल्म में काम करे खतरा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे के पड़ेला, कुछ समझौता करे के पड़ेला। इस तरह के हमनी हवा सुने नहीं संजा। तो चूँकि अपने एगो महिला बानी, अनुभवी कलाकार भी बानी, लगभग कई सारा फिल्म कर चुकल बानी, तो ई जौन हवा सुने के मिलेला, ये सब हवा में कितना सच्चाई बाटे? देखा, कलाकार एक अलग चीज हो, काम करब एक अलग चीज बा, अफेयर और प्यार के चक्कर में पड़ब एक अलग चीज बा। अगर क्यों लड़की या क्यों महिला इंडस्ट्री में काम करे आवला, तो का काम करे के चाहिए ना, अफेयर ना करे के चाहिए। और अगर आपके पास भगवान एक सिक्स सेंस दिया एक औरत में, आपके पता हो कि चाहिए कि आपके अंदर वो काबिलियत हो कि ना हो, आपके काम तो क्यों भी दे देते हो ना, किसी सिचुएशन भी आप काम पाए लेते, पर सक्सेस पे ये कि ना, ये तो आपके सोचे के पड़ी। तो आप प्रेम में पड़ती क्यों हैं? आप काहे, आपकी इतना अक्ल ना बटे कि आप ये एक्टिंग करे खातिर आए, इनके पे आप कैरियर बनाने आए हैं ना। अगर हम भी क्योंकि बहन बिटिया है, हम भी अपने माँ बाप के एक भरोसा लेके आ रहे हैं, हमरे ऊपर भी बहुत लोग बहुत कुछ कहे हुए हैं, कहे, लेकिन जब हम गलत है ना आए तो गलत दिखी कहाँ से? हम तो ये एक्टिंग करे, मतलब हमारी कैरियर रहल और हम उसका बनाए, आज भी हम तो डिपेंड एक औरत पे खुद करेला कि वो अपने चरित्र के कैसे संभाले। आप ये काम करे आए हैं, आप काम करें, आपके अफेयर करे की जरूरत क्या? ऐसे भोजपुरी ना कोनो भी इंडस्ट्री में क्यों के साथ जबरदस्ती ना करेला। चलिए, अब तो अपने ये इंडस्ट्री में पुरान हो चुकल बानी, अनुभव भी अपने के पास हो गइल बा, चूँकि बहुत सारा फिल्म अपने कइले बानी और भोजपुरी फिल्म सिनेमा जगत में केहू अइसन सुपर कलाकार नहीं है जे रुआ से बाकी होके जेकरा साथे अपने मूवी ना कइलो होके।
चूँकि अनुभव तो अब अपने लगे ढेर सारा अनुभव बाटे, तो अपने जौन जितना भी नयका महिला लोग बा लोग, जौन कि नयका लड़की लोग बा लोग, जेकरा अंदर ये हीरोइन बने के ख्वाब बा, सपना बाटे, तो ये फिल्म इंडस्ट्रीज में अपने आप के स्थापित करेला वो लोग के का करे के पड़ी? सबसे पहले तो आप एक लक्ष्य लेके आई कि हम जोने काम खाते जाते हमें बस वही काम पे फोकस करेके बा, सही टाइम पे सही चुनाव करे के बा कि हमार कैरियर केकरे साथे बनत बा, के सही व्यक्ति बा के। अब बहुत सारी लड़किन के हम खुद समझाइला, मगर वो कहावत हो ना कि आप जिस जोने डारी पटी वही डारी मने काट दे। तो कहे मतलब है कि एक लड़की के अपन चुनाव अपन बोलते ना कि अपने आप के हर के हीरोइन देखा ना बन सकेला। अगर हम सिर्फ ये सोच के बैठी कि हमें सिर्फ हीरोइन बने के बाद, तो आज शायद हम इतना मनोरंजन और इतना दौर ना, हम कॉमेडी भी करे, हम माँ भी बनते हैं, भाभी भी बने सब। और हम अगर हमारे एक्टिंग में दम बात तबे तो डायरेक्टर लेते हैं। तो ये हर महिला की सोचे के पड़ी कि अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा बा और तू अपने काम से काम रखत हो, तो वो तो है ले ही है। दर्शक अगर तुम्हें प्रेम देते हैं, सबसे बड़ा भैया हमार जनता है, जनता हमें पसंद करत है, जनता तक जे पहुंचावत बा ते पसंद करत बाटे। तो केहू के का जरूरत बा कुछ गलत करेगा, और गलत तो पर्सनल मैटर हो, प्रेम तो पर्सनल मैटर हो, ओकर भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ भी लेना देना ना बा। भोजपुरी इंडस्ट्री कभी केहू के ना कहे बा कि तू प्रेम करा, ना आप प्रेम करी वो आपका प्रॉब्लम। आपने कोई चीज को बहुत सीरियस, आप काम से प्रेम करो ना। तो मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी हमारा बहन हैं, हमारे दर्शक हैं, जे भी कलाकार बने चाहला, जे कलाकार बा भी, कि देखा सिर्फ कैरियर पे ध्यान दा। चलिए, अपने के संवाद के ही दौरान, इंटरव्यू के ही दौरान अपने कॉमेडी और इंटरटेनमेंट के अपने चर्चा कैनी। तो ई जौन मूवी बा फेसबुकिया प्यार, एक तो नाम ही एक अजब गजब बा, फेसबुकिया प्यार। चूंकि अब दुनिया पूरा डिजिटल हो चुकल बाटे, जौन डिजिटलाइजेशन बा पर लोग विशेष ध्यान देता टेम। हालांकि फिल्म युग के अनुसार तो फिल्म के नाम जौन शीर्षक दल बा काफी बेहतरीन दल बा, फेसबुकिया प्यार। और सबसे बड़का मौका ई फिल्म में अपने लगन जितना भी भोजपुरी फिल्म के कॉमेडी कलाकार बानी लोग, एक्टर एक्ट्रेस बानी लोग, ये फिल्म में अपने सब लोग गोट भइल बानी, जमा भइल बानी, एक दूसरे से मिलत आनी, हाय हेलो सब कुछ होता। तो ऐसा हर हमेशा मिले लेना, लेकिन ये फिल्म में अपने लोगन के मौका मिलल, सब लोग एक साथ इकट्ठा भइल बानी, कितना अच्छा लगता आपने? आपके सच बताई कि हम उस समय भी देखे हैं कि जब हम लोग कॉमेडी करत रहनी, तो लोग मजाक उड़ावे हम लोग है। इंटरव्यू भी बहुत बार ऐसे हो जाए कि अरे ये कॉमेडी करने आई हैं, अरे कॉमेडियन है। बहुत हमारे कलाकारों को भी बहुत चीजों से देखो क्या होता है ना, आज उस चीज की कमियां महसूस हो रही हैं फिल्मों में कई बार। लेकिन अभी जितने भी आप देख रहे होंगे यहाँ, जितने भी कलाकार हैं, सबकर हम एज ए कॉमेडियन में उनकर हीरोइन रह चुकी है। और हमें बहुत गर्व बा कि वो टाइम से लेके अब टाइम और इस टाइम पे जो और स्टोरी से आपके फेसबुक किया प्यार ये इतना अलग मिली कि मट्टू जैसे कलाकार के हीरो के रूप में उतारब और ऊपर अपने आप के प्रूफ करब, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बा। और अगर हमें हमारे डायरेक्टर के ट्रस्ट वाला हमें साइन करें, हम हाँ भी कहीं नहीं। लेकिन अगर मट्टू के माँ के रोल के अगर क्यों और कहे होते ना, तो मने है ना, हमें खाली हम तो हीरोइन है, हम कहा माई के रोल करी। लेकिन हम ना, रोल होला, करब ही हमार कर्तव्य हो। अगर हम रोल ना करब तो हम करब का। तो फेसबुक या प्यार के द्वारा हमें ये और भी दर्शक के दिखावेगा कि देखा ऐसे भी हो सकेला, और ये फिल्म के लोगन के देखे के चाहिए। ये आज के जनरेशन के जो चलता वो जनरेशन की कहानी बाटे, बहुत कुछ सीखे के चाहिए नया जनरेशन के। ये फिल्म में अपने हीरो जोन रोहित सिंह मटरू जी बानी, हाँ। वहाँ का माँ अपने बनल बानी। हाँ जी, अपने की एगो फिल्म हमने देखनी सन बहुत दिन पहले, लगभग 2-3 साल पहले। अच्छा। फिल्म राजा बाबू शायद रहे, जिसमें निरहुआ हिंदुस्तानी 2। निरहुआ हिंदुस्तानी, जिसमें शायद निरहुआ करोड़पति या कुछ चाची वाला, ये डायलॉग बड़ी अपने के फेमस बाटे। तो इनमें कुछ डायलॉग अपने के याद बाकी ना? निरहुआ हिंदुस्तानी के 2 के डायलॉग मतलब वो संजय पांडे जी के साथ एगो हमार सीन रहल, जेमन हमार 6 गो लड़का रहे और हम आइला और संजय पांडे के ढकेला, वो कंकर मुंह कढ़ाई में गिर जाला। हम कह 6 गो पैदा कैले बाड़ा और एक में पेट में ठूस ले बाड़ा, हाँ, और तनी कुछ सोचा ओकरा बारे में कि कैसे घर प्रॉपर्टी पैसा कैसे मिली हमनी के, खाली लड़का पैदा करत जाब्या। मतलब इस तरह का बहुत सारे डायलॉग की बड़ी फेमस हाँ, कभी कभी बहुत अच्छे सीन्स हो जाते हैं अपन।
बाकी तो हम सब बात के जवाब कहिला कि जनता जेका पसंद करी ते हिट बा, अपन अपन अच्छा अपन चीज बेस्ट दे के चाहिए हर एक्टर के। जी चलिए अपने से लास्ट सवाल रही, हालांकि समय के तकाजा बाटे, हाँ, बिल्कुल। समय के अभाव बाटे, हाँ, बिल्कुल। अभी शूट तैयार बाटे, हाँ। अपने के सीन आवे वाला बात, जी। तो टाइम के अभाव रुआ लगे बा और हमरा लगे भी बा। हाँ। रुआ से हमार लास्ट सवाल रही, सवाल करके अब समाप्त करम वीडियो के। जी। जब भी केहू महिला समाज से निकल के जब फिल्म इंडस्ट्रीज में जाए के चाहेली या फिल्म इंडस्ट्री में जब प्रवेश करेली, तो समाज के जे भी मर महिला लोग बा, लोग पुरुष वर्ग के लोग बा, वो औरत पर, वो लड़की पर, वो महिला पर बहुत ही ताना बना देवला लोग, कहला लोग कि फलनवा के बेटी ऐसन हो गइल, वैसन हो गइल, बिगड़ गइल बिया, तो घर समाज के बात नहीं के मानत। ऐसन कभी सामना करे के पड़ल कि ना ऋतु जी के? नहीं नहीं, सबके करे के पड़ेला। और हमें इतना पता बा कि अगर झांसी की रानी के टाइम पे बहुत सारी रानियां रहल हुई हैं, लेकिन इतिहास झांसी की रानी काहे बनाइन, काहे से वो विरोध करीन, उनके अंदर वो काबिलियत रहल। अगर वो तलवार लेके ना निकलतीन और सबसे ना लड़तीन तो झांसी की रानी कहलातीन ना ना, काहे ना और रानी निकलीन। इंदिरा गांधी, ऐसे बहुत सारे हमरे मतलब देश में हैं, मायावती जी, बहुत सोनिया जी, बहुत सारी महिला, सुषमा जी। तो कहे मतलब इतिहास हुए बनावेला जे का अपने अपने बोलते ना अपनी शक्ति के अनुभव रहेला। बाकी तो 50 महिला हैं, जब तू डेरिंगे ना करबो तो इतिहास का रचबू। डेरिंग तो करे पड़ी, और डेरिंग करे के अलावा जब आप घर से छोड़ के निकलू और जब उमन तू खड़ी हो गऊ तो जे तोहार विरोध करे ते काल तो है सलाम करी। चलिए अपने के साथ हम एगो गुस्ताखी करम, चूंकि हम कहले रही कि लास्ट सवाल रही, लेकिन एक और सवाल हमर अपने से हम करब चाहे, ई गुस्ताखी ही समझ के एकरा के दिल पर अपने ना लेहल जी। नहीं नहीं नहीं, चूंकि अभी शुभंकर मिश्रा जी हमने के मीडिया ही जगत से वहाँ के बिलोंग करे नहीं, एगो बहुत अच्छा देश के सुप्रसिद्ध पत्रकार बने शुभंकर मिश्रा जी। तो वहाँ के भी हीरो हीरोइन एक्ट्रेस लोग के इंटरव्यू, लीडर लोग के इंटरव्यू वहाँ के करे ने। हाँ। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले 2 माह पहले खेसारी जी का इंटरव्यू कईने। अच्छा। और आज 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, शायद 1 सप्ताह पहले पवन सिंह के भी इंटरव्यू कईने। दोनों के इंटरव्यू देखला के बाद दोनों के कंपेयर जब कइल जाला तो ऑडियंस लोग के ई लागत है कि ये लोग के अंदर कुछ बहम हो गइल बाटे, ये लोग के अंदर कुछ घमंड हो गइल बा। लोग ये लोग अपने आप के ही, ये लोग अपने के ही भोजपुरी सिनेमा जगत के सब कुछ करता धरता बुझता लोग अपने के नजर में। अच्छा। भोजपुरी सिनेमा जगत के करता धरता के बा। ये प्रश्न बहुत मतलब क्यों के मन के अंदर का चलता वो तो आपका हम क्यों भी ना पढ़ सकेला। वो उनकर आपन शब्द हो जो उनकर ऊपर बीतल बा, या पत्रकार जो उनसे पूछले बा वो जानत है। महिला में उनकर आपन एक शब्द बा, तो हम दोनों जन से प्रेम करीला। काहे से बीइंग एक्टर पवन जी के बहुत रिस्पेक्ट बा, और हम शुरू से पवन जी के जानीला। काहे से हम सब लोग बहुत संघर्ष से अपन जगह बनौले है। ओकरे बाद के जितना भी कलाकार हैं, हर केहू के हक बा अपने आप के इंडस्ट्री में स्थापित करे के, लेकिन हमारी मानना बा कि पहले काम के द्वारा अपने स्थापित किया तो बदनामी का दाग ऋतु पांडे तो क्या दुनिया भी सह लेगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, हाँ। विनय बिहारी जी के भी दौर को हम लोगों ने देखा है, बचपन से हम लोग उनको देखे, और इत्तेफाक से हमारे घर के बगल के ही गांव भी किए थे। जी आपके साथ वो काम किए हैं, आप लोग काम किए हैं, तो हमारे बगल के ही हैं। चूंकि चंपारण के, वो भी चंपारण के, हम भी तो बगल के हैं, तो हम लोग उनके भी दौर को देखा है। हमने रवि किशन के भी दौर को देखा है, जो कुणाल कुमार थे, कुणाल सिंह जो थे, उनके भी दौर को हमने देखा है। रवि किशन जी के भी दौर को, दिनेश लाल जी के भी दौर को हम लोगों ने देखा है। तो इन लोगों में वो बहम हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन इन लोगों के अंदर जो खेसारी जी और पवन जी है, इन लोगों की बहम थोड़ा दिखने में लगता है कि इन लोगों को कुछ अलग ही बहम है। मैं अब इस विषय में मैं किसी के बारे में कुछ इसलिए नहीं कह सकती हूँ। मेरा इस सब बातों का एक ही जवाब है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो बस मैं यही कहूंगी, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। चलिए मित्रों, जही विधि रखे राम वही विधि रहिए। हाँ। ये थी हमारे साथ ऋतु पांडे जी, जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बिलोंग करती है। हालांकि इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा की बात कर ली जाए, लालन पालन पोषण की बात कर ली जाए, तो मुंबई से इनकी सब कुछ हुई है। भोजपुरी फिल्म
सिनेमा जगत में अपनी अलग पहचान बना करके आज ये सिनेमा जगत में बरकरार है, अच्छी खासी छवि भी है, साफ सुथरी मूवी भी कर रही है, करती भी है। और आज इनका हमने एक्टिंग देखा, इनका तो एक्टिंग मेरा दिल जीत लिया है और इनके एक्टिंग का हम कायल हो गए हैं, क्योंकि एक एक्टिंग को, एक सीन को एक ही बार में कर देना, ये भी किसी कलाकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इन